बयान और धमकी में फ़र्क है। इस बार का जो बयान था वो धमकी वाला बयान था। आपराधिक मामला है। एक अपराध किया पिता ने धमकी देकर, एक अपराध किया गाड़ी चलाकर। बात का मुद्दा बाद में आएगा। पहले प्रधानमंत्री को निर्णय करना चाहिए कि उनका गृह मंत्री कैसा हो, जो लोगों की रक्षा करे या लोगों को धमकाए। अब उसी देश में ऐसे गृह मंत्री होंगे जो धमकी देंगे, तो हम इसलिए तो आंदोलन से साइड पे नहीं हुए थे ना। तिरंगे का अपमान तो ये भी कर रहे हैं ऐसे बोल के। ये प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को हटाने की बात होनी चाहिए। कि आप चाहते थे टारगेट करना, इसलिए आपने नहीं किया। कर लेते तो बवाल नहीं होता। अगर बवाल नहीं होता, सुर्खियाँ नहीं बनती। सुर्खियाँ नहीं बनती तो हम बात नहीं कर रहे होते। सर, किस से देख रहे हैं जो लखीमपुर में खीरी में जो घटना हुई है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है? ये घटना जो है, पहली चीज़ तो इस घटना के अंदर है कि ऐसा क्यों हुआ। पहले ऐसा क्या हुआ जो आज गाड़ी चलाई गई या किसान घायल हुए, किसान मरे। 5 दिन पहले गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम काले झंडे दिखा रहे हो मुझे, तुम लोग इतने बड़े हीरो हो गए हो, आंदोलन की बात कर रहे हो। मैं अगर अपने पुराने वेश में आ जाऊं तो फिर मैं सबको 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। जब मैं एमएलए एमपी नहीं था, उस पोजीशन पे वापस आ जाऊंगा तो सबको ठीक कर दूंगा मैं। अब उनके बेटे ने आज अगर ये कांड किया है, गाड़ी उनकी है, बेटा था नहीं था, जो भी है, जो कहा जा रहा है, तो बहुत शर्मनाक बात है। आपराधिक मामला है। एक अपराध किया पिता ने धमकी देकर, एक अपराध किया गाड़ी चलाकर। ये 2 अपराध हैं। पहले तो ये आंदोलन छोड़ो, तुम्हें बात करनी है करो, नहीं बात करनी मत करो, अलग बात है। ये तो अपराध है। और जहाँ तक खीरी का सवाल उठता है, लखीमपुर का सवाल उठता है, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, पलिया निघासन की बात कर रहे हो, ये तो बाढ़ का प्रभावित इलाका है। ये बाढ़ प्रभावित इलाके में गन्ने के अलावा होता ही कुछ नहीं है। ज़्यादातर गन्ना होता है और गन्ना किसान इन 3 बिलों से प्रभावित ही नहीं है। वो हम जब बैठे थे तो सारा किसान उधर का आया था। अब उनके दिल में दर्द है आंदोलन के लिए, क्योंकि दूसरे किसान बैठे हैं, तो हम भी साथ दे रहे थे और आगे भी देते रहेंगे। उस शक्ल में उनका साथ दे रहे हैं। और ये वो गन्ना किसान हैं जिनकी अपनी पेमेंट नहीं आई पिछले साल की गन्ने की। पलिया फैक्ट्री में 40 दिन बैठे ये लोग धरने पे, कुछ पैसा मिला कुछ नहीं मिला। अभी तक भी 200-300 करोड़ बकाया है खमारखेड़ा के अंदर, वो भी खीरी में ही है। इसमें 15 दिन बैठे, थोड़ा बहुत पैसा मिला। और जब मैं गया था खमारखेड़ा, 25,000 लोग से ऊपर थे। गोला में बैठे, हर कहीं ये आंदोलन कर रहे हैं अपने पैसे के लिए, और यहाँ पर दूसरों के लिए, जहाँ एमएसपी उनको नहीं चाहिए गन्ने का, जो इसमें आता नहीं है, दूसरों की मदद कर रहे हैं। वही खटक रहा है सरकार को कि ये सिख ज़्यादा हैं, लंगर भी खिला रहे हैं, उधम भी कर रहे हैं, जब हैं तो इनको जा रहे हैं या उनके लिए बात कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये सामने आ रहे हैं तो इनको ठोको। ये हत्या के तरीके से देखा जाएगा इसे, क्योंकि 5 दिन पहले बयान देना, 5 दिन बाद गाड़ी चढ़ा देना, तो पूरी तरीके से ये माना जाएगा कि ये अनदेखा नहीं था, ये कोशिश की गई थी और ये इसमें सफल भी हुआ। पहली चीज़ तो ये है कि धमकी का जो है वो एफआईआर होनी चाहिए गृह मंत्री जी के खिलाफ। अब जैसे होती है तो उनको हटाना भी चाहिए। गृह मंत्री धमकी देगा क्या? जमहूरियत है हम, ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई राजा के सेनापति हैं कि जो बोल देंगे आके। उसके बाद में आपने जैसे कहा, ये सही है कि 4 दिन के बाद उनकी धमकी को क्रियान्वित किया गया, तो 302 का तो बनेगा यहाँ पर। सर, इसके पहले आपने कहा कि वहाँ सिख जो है राशन पहुँचा रहे, लंगर चला रहे, तो क्या लग रहा है आपको, टारगेट किया जा रहा है क्या सिखों को? कोशिश शायद यही लगती है। 1 मिनट के लिए अगर किसी ने काले झंडे दिखाए, काले झंडे दिखाने का मतलब क्या है?
कि हम विरोध में हैं। अब एक आदमी पहले एमपी था, वो मंत्री बन के वापस आ रहा है, तो उसको बता रहे आप पे जाके मुखिया से बताओ हम विरोध में हैं, हमारा काम पूरा करो। क्या गलती है उसमें? और आज जब वो आ रहे थे वहाँ पर, गृह मंत्री भारत सरकार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ पर पहुँच रहे थे, और मालूम था कि लोगों ने कहा है कि हम काले झंडे दिखाएंगे, और आप पहले धमकी देके गए हो सकता बवाल हो जाए, तो वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी? तैनात क्यों नहीं की गई? पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं था? आपके यहाँ तो एसएसबी भी था, वहाँ पर उस एरिया में सशस्त्र सीमा बल भी है, क्यों नहीं लगाया आपने? प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप चाहते थे टारगेट करना, इसलिए आपने नहीं किया। कर लेते तो बवाल नहीं होता, अगर बवाल नहीं होता सुर्खियाँ नहीं बनती, सुर्खियाँ नहीं बनती तो हम बात नहीं कर रहे होते। सर पहले भी कितने किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सर ये जो घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है, सारे मतलब जो आम जनता से लेकर तमाम लोग इससे गुस्सा हैं। क्या कहना चाहें, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मेरे जैसे लोग जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी थी, तिरंगे का जब अपमान हुआ, देश का अपमान मानते हुए हम ऐसे आंदोलन से अलग हट के अपना आंदोलन चालू किया। अब उसी देश में ऐसे गृह मंत्री होंगे जो धमकी देंगे, तो हम इसलिए तो आंदोलन से साइड पे नहीं हुए थे ना। तिरंगे का अपमान तो ये भी कर रहे हैं ऐसे बोल के। ये प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को हटाने की बात होनी चाहिए। सर क्या किसान अब कोई स्टेप लेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि लगातार सरकार अभी तक किसानों को धमकी दे रही थी, पुलिस प्रशासन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो पूरी तरीके से हत्या की गई। क्या किसान इसके अगेंस्ट कोई स्टेप लेगा? देखिए, अब वहाँ से मालूम चलेगा क्या है। अभी तो क्या है, ये खबरें आपसे माध्यम से, टीवी के माध्यम से सब आ रही हैं, फ़ोन पे फ़ोन लोगों के आ रहे हैं, और हर आदमी चाहता है कि वहाँ पहुँचो। पर हकीकत ये है कि हर आदमी दुखी है, हर नेता दुखी है। हमारे तो भाई हैं, साथी हैं, सबके तो किसान जो गुजरे भी हैं, बेशक मेरे संगठन में ना हो, पर उनके घर में तो पैसा हमने दिलवाया होगा ना, गन्ने का, धान का, गेहूं का, सबको मालूम है। तो हमारा तो दिल्ली लगाव है उनके साथ। पर नेता आज सब वहाँ पहुँच रहे हैं, कल हर ऑपरेशन का ये नेता सब पहुँच रहे हैं। पहुँच के क्या करेंगे वो तय करें, हम लोग को क्या करना होगा हमने हमेशा तय किया है। बहुत बार थाने के थाने हमने जेल पहुँचवाए हैं। पीलीभीत के अंदर, अमरिया थाने के अंदर पूरा थाना जेल पहुँचवाया है। हमने सीबीआई से इंक्वायरी कराई है केसरपुर कांड के अंदर, जब छोटी बच्चियों के बलात्कार हुए थे। बहुत चीज़ें ऐसी की हैं। और वापस जाकर जब भी हम जाते हैं, ये थोड़ा मामला ठंडा भी हो। आज जाने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो है उत्तेजित लोग हैं और उत्तेजित हो जाएं। उत्तेजित करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि ये चीज़ दोबारा नहीं हो। इसलिए रास्ता बताते हुए प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, ऐसा ही एक मुद्दा हुआ था जिसमें अपराध दूसरा था, क्रिमिनल नहीं था, क्रिमिनल था पर लेन देन का मामला था। मंत्री जी ने 50 लाख का लेन देन कुछ किया था, तो वाजपेयी जी को जब हमने कहा था तो वाजपेयी जी ने मंत्री जी को 2002 में बाहर निकाल दिया था। ये तो मंत्री जी खुलेआम में काम कर रहे हैं, सबके सामने धमकी दे रहे हैं, तो मोदी जी को बाहर निकालने का काम करना चाहिए। ये बाहर निकालें, बाकी कोर्ट कचहरी जो है, बाकी सब चीज़ है, सबसे बात करके देखा जाएगा। सर अगर बात करें, आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री पहले दिन से ही किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से चुप है। क्या लगता है इस पे वो बात करेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे? थोड़ा सा फ़र्क है। वो पीएम की बात कर रहे हो, आप वीएम से पूछ रहे हो। पीएम की बात पीएम से पूछोगे तो उसका उत्तर देंगे चुप्पी तोड़ेंगे। मैं कैसे बता दूं कि वो चुप्पी तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? रिलायंस के अगर टावर टूटते हैं तो वो पार्लियामेंट में बोलते हैं। यहाँ पे हादसा हो जाना, 4 लोग शहीद हो गए, इसके बाद अगर कहीं ना कहीं आंदोलन से उनको और किसानों से प्रेम होगा तो शायद बात करना चाहिए उनको। किसानों को भी लगता होगा कि बात करें। बात का मुद्दा बाद में आएगा। पहले प्रधानमंत्री को निर्णय करना चाहिए कि उनका गृह मंत्री कैसा हो, जो लोगों की रक्षा करे या लोगों को धमकाए। मेन चीज तो यह है आज। उसके बाद आता है कि अगर एफआईआर हो रही है, जो मैं टीवी में देख रहा हूं
एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है, जो भी होता है वो बात की बातें हैं। पहले तो मुखिया को देखना है, प्रधानमंत्री को देखना है कि उनका जो है, केवल इतना देखना है कि वीडियो जो चल रहा है वो सही है या नहीं है। अगर सही है, ख़त्म, फॉरेंसिक उसकी रिपोर्ट आ जाए, अगर सही है तो मामला ख़त्म, हटाइए उनको, एक्शन दीजिए उनके खिलाफ। और अगर सही नहीं है तो देश को बताइए क्या सही है। तो प्रधानमंत्री को तो अपना काम करना पड़ेगा, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। नहीं तोड़ेंगे इस मामले में तो फिर देश भी समझता है आगे क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसा काम करके कि एक दूसरे को लड़वा के काम करके काम नहीं चलेगा। आज मुद्दा वहाँ पर गन्ना किसान है, मुद्दा वहाँ पर किसान है। आज हर कहीं जो लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि हमें ठगा गया है। इसलिए आज प्रधानमंत्री को चुप्पी तो तोड़नी ही पड़ेगी और साथ साथ निर्णय भी लेने पड़ेंगे। सर, इससे पहले भी कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं। बीजेपी के मंत्री जो हैं कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जो कहीं ना कहीं शर्मनाक होते हैं, कम्युनिटी को के अगेंस्ट होते हैं। इस बार का जो बयान था ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट करता हुआ नज़र आया। देखिए, बयान और धमकी में फ़र्क है। इस बार का जो बयान था वो धमकी वाला बयान था।